ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबका मेरे एक यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए आप लोगों के सामने बहुत दिन के बाद ही एक मैं अपना नया ब्लॉग लेके आ रही हूँ। तो रील के माध्यम से आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि मेरे बड़े वाले बेटे का जनेऊ था। तो हम लोग गाँव पहुँचे हुए थे और जनेऊ में तो बहुत सारी रस्में होती हैं। जो बिहार यूपी से होंगे उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे बिहार में तो कोई भी शुभ कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले लगन कुटाई यानी हल्दी कुटाई की रस्म होती है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, सब लोग गांव के अगल बगल के सारे लोग आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ का ये भी प्रसिद्ध है कि एक तो पीला सिंदूर लगेगा और वो भी नाक से, मतलब शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान को तिल सिंदूर चढ़ाया जाता है। और प्लस हमारे यहाँ जो हमारे ससुराल में है तो इसी दिन मतलब थोड़ा थोड़ा सिंदूर सारे भगवान जो हमारे मतलब दूर जहाँ हम पहुँच नहीं सकते वहाँ वहाँ के लिए निकाल के रखा जाता है। जैसे सिलौड़ी, गढ़देवी और भी हमारे जो कुलदेवी या एक दो जगह और भी है तो सबके लिए सिंदूर निकाल के और फिर रखते हैं। और फिर जब हमारा जो कार्य है वो संपन्न हो जाता है फिर हम उस मंदिर पे जाके और उसी सिंदूर से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि गांव में बंदर का भी पूरा एकदम भौकाल है। हर 2-4 दिन पे दिख ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बजरंगबली और तुलसी माँ का यहाँ पौधा लगा हुआ है तो यहीं पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सब जो सुहागन होती हैं उनको बुलाया जाता है और उसको सिंदूर और तेल लगाया जाता है। एक तरह से मानिए कि उनकी मतलब पूजा की जाती है, मतलब सुहागिन औरतों की देवी समान। वो तो आप लोग पहले भी देखे होंगे कि हम लोग खोइंच भरने जाते हैं तो वैसे ही 7 सुहागिनों को खड़ा करके और फिर उनको पूजा करते हैं। तो कुछ इसी तरह से इसका भी कोई वैसा होगा कि मतलब सुहागिन लोग ही बैठेंगी और फिर उनको तिल सिंदूर लगा के और फिर उनको पूजा किया जाएगा। और इसमें ये भी है जैसे कि अब हमारे घर में जो बेटी जिनकी बेटी की शादी हो गई है और वो आई हैं तो उनका इसमें मतलब उनका नहीं होगा, उनका बाद में होगा। मतलब ये हमारे यहाँ के जो प्रॉपर हैं, हमारे देहात पटदार अगल बगल के जो भी होंगी उन्हीं को इस रस्म में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे इस बार का जो भी करना था तो वो मुझे ही करना था। तो यहाँ पे मैं ही कर रही हूँ। नहीं तो मतलब हर बार कोई भी तीज वो ये ऐसा होता था तो सासू माँ करती थी मेरी। तो इस बार बोली नहीं तुम करोगी सब, तो मैं ही कर रही थी। और फिर आ गया यहाँ पे देखिए, ये सगुन की जो हल्दी है वो कूटने की बारी आ गई। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए हैं। तो यहाँ पे जो भी सिलवट और ये लोड़ी है इसको हमने अच्छे से डेकोरेट किया था। एक दिन पहले ही शाम से हम लोग लग गए थे सब करने के लिए, क्योंकि उस दिन तो बहुत काम हो जाता है, सबको बुलाना है, फिर सब साफ सफाई, फिर अरेंजमेंट बहुत तरह की होती है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग रात में ही एक दिन पहले सारा डेकोरेट करके और फिर उसके बाद रख दिए थे कि कल को आराम से होगा। तो यहाँ पे फिर वही, यहाँ भी जब ये सिल्वर और लोरी को भी फिर तिल सिंदूर चढ़ाएंगे, मतलब लगाएंगे और उसके बाद फिर उससे कूटा जाएगा। और उसके बाद बाकी धीरे धीरे जो लोग भी आ रहे हैं या फिर वहाँ बैठेंगे और जो एक एक करके बैठते हैं तो फिर उनको फिर से तिल सिंदूर लगाया जाएगा। मतलब कोई भी होगा, अगर एक टाइम में 5 हो रहा है ओकेजन, मतलब 5 विधि हो रहा है तो 5 बार लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, हल्दी रखा हुआ है और सब लोग एक एक करके आएगा और 5-7 हल्दी कूट के और रखते हैं। और फिर इसी हल्दी को यूज कर लेते हैं, मतलब जैसे भोज होगा, खाना वाना खिलाया जाएगा तो उसमें मिला के पीस के और फिर ये यूज हो जाता है। तो आइए कुछ गाना भी सुनिए, हमारे बिहार का गाना कैसा है, फिर आगे मैं बाकी चीज बताती हूँ। बेटा, ए, ए, एक फोटो खींचने इतना टाइम लगेगा।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक एक करके जितने लोग आए थे सब एक एक करके हल्दी कुटाई कर लिए। और गाना उना भी आपने सुना ही होगा, बड़ा अच्छा हमारे यहाँ मधुर ये लोक संगीत जो होता है बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद हम आ गए द्वार पे, और यहाँ पे ये जो रस्म हो रहा है ये चूल्हा पारने का रस्म है, मतलब मिट्टी का चूल्हा बनता है। और इसी मिट्टी के चूल्हे पे जैसे कथा पूजा होगा तो हम इस पे प्रसाद बनाएंगे। तो मतलब स्पेशल उस चीज़ के लिए, भगवान के पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे धूप में हम लोग आ गए थे सब लोग, और सब लोग यहीं पे फिर से देखिए, फिर ये नया काम हो रहा है, नया रस्म हो रहा है, तो फिर से सब, तो ये हमारी जो काम करने वाली हैं वो बना रही हैं चूल्हा का, मतलब पटा दे रही हैं। तो ये अपना मिट्टी उट्टी लेके आई थी सब। तो यहाँ पे सब फिर सिंदूर लगा और फिर सब पकड़े, मतलब 5 सुहागिन को इसे चुना है कि जैसे 5 लोग बना रहे हैं इस चीज़ को, मतलब 5 का शुभ होता है हमारे यहाँ, कोई भी चीज़ कोई करेगा तो 5 मिलके करेंगे, 5 मतलब 7 हो जाए लेकिन 5 अनिवार्य होता है। तो देखिए 4 उधर से हम लोग बैठ गए और एक ये मिलके मतलब 7 लोग हैं। तो यहाँ पे 7 लोग मिलके और चूल्हा का ये पट्टा बन गया। और फिर मतलब, और ये सब चीज़ें जो होंगी ये शुभ मुहूर्त देख के कराया जाता है। पंडित जी से पहले पूछते हैं हम लोग कि पंडित जी आप बताइए कि कब ये है मुहूर्त। और यहाँ पे देखिए ये हम लोग का कार्ड का भी इसी में ऐड किए हैं, कार्ड छपाई का। और यहाँ पे सब, और उसी दिन मतलब कार्ड भी चढ़ जाता है सब भगवान को। कहने का मतलब है कि आज शगुन उठा तो आज का प्रथम कार्ड जो है वो घर के देवता लोग को चढ़ेगा। और उसके बाद घर से बाहर जो भी मंदिर वंदिर हैं सब के पास जाएगा। और फिर, और यहाँ पे ये देखिए ये एक और नया रस्म, मतलब नया का है, होता ही है ये रस्म होता है, मतलब चिवड़ा कुटाई, मतलब झोड़ी में आपने देखा होगा कि बच्चा जब जाता है तो यहाँ पे झोड़ी में मतलब मोटरी में अपना खाने पीने का लेके भिक्षा मांगने जाता है, तो वो यही चूड़ा होता है। तो पहले के ज़माने में तो अच्छे से कूट के और फिर इसी को फ्रेश बांधते थे, लेकिन आज के टाइम में कौन कूटता है, ये बड़ा मुश्किल से हमने अरेंज किया था। ये ओखली तो हमारे घर था, मूसर था ही नहीं, तो कैसे कैसे हम अगल बगल से अरेंज करके और फिर उसको डेकोरेट करके। और ये देखिए चूल्हे पे सासू माँ मेरी उस धान को, ये लाल धान होता है, और इसको रात में पानी उबाल के और उसमें डाल देते हैं, और फिर अगले दिन निकाल के और इसको मिट्टी के बर्तन में चलाएंगे। और जब ये फूटने लगता है तो फिर लाके और उससे मतलब कूटते हैं। ये मूसर है, ये मूसर से जोड़ लगा के, तो मैं यहाँ पे कूट रही हूँ। बाकी सब लोग को लेट हो रहा था। और हमारे यहाँ जो ये तिल सिंदूर निकलता है और डालते हैं तो कोई खाना नहीं खाएगा। जैसे आस पड़ोस के भी लोग हैं तो वो उस दिन खाना नहीं खाएंगे कि मतलब पहले तिल सिंदूर लेना है तो उसके बाद लेंगे। तो काफ़ी थोड़ा लेट हो गया था, तो सब लोग जो है सब मतलब ड्यूटी, कोई ना कोई टीचर था, कोई आंगनबाड़ी का था, तो वो लोग को लेट हो रहा था। तो वो लोग मतलब हल्दी कूट के और वो पत्ता डाल के चूल्हे का और फिर वो लोग चले गए। तो हम कहे चलो कोई नहीं, एक रस्म ये रह गया था तो हम घर में जो लोग हैं वही मिल के कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी नंद हैं ये, और ये मैं और मेरी सासू माँ, और सब लोग मिलके धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग कूट रहे थे। और एक भांजी भी थी, वो भी लग जा रही थी हर चीज़ में। आपने पीछे भी देखा हो कि मैं जितना देर हल्दी कूटी हूँ मेरे साथ साथ कूट रही है। तो यहाँ पे मिलके हमने ये झोड़ी का चिवड़ा होता है ये भी कुटाया जाता, मतलब कूटे थे, अच्छे से तो नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत विधि जो नियम है वो हम लोग निभा लिए। बाकी ये तो अच्छे से नहीं हुआ था क्योंकि इसके लिए बहुत जोर मारना पड़ता है तब जाके ये चूड़ा बनता है। तो थोड़ा बहुत निकला और इसी में हम लोग मिक्स करके, और मामा के घर से भी आता है चूड़ा। तो पहले के टाइम में तो मामा के घर पे भी लोगों को इकट्ठा करके कुटवा के फिर भेजते थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग कूट रहे थे, मेरे ससुर जी को बैठा दी साथों में, कही आइए थोड़ा चलाइए, तब तक हम लोग कूटते हैं। तो इस रस्म मेरे मतलब मेरे ससुर जी भी इंक्लूड हो गए
बाकी तो हमने बड़ा अच्छे से ये हर चीज़ एंजॉय करा है। और हमारी तैयारी जो थी वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा से हो गया। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत सारा ब्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को अच्छे से आप लोग देखिए और पूरा एंजॉय करिए। चलिए बाय बाय।